आइए चलिए देखते हैं कि टैक्सेशन होते क्या है और टैक्सेशन आखिर गवर्नमेंट जो है क्यों लिवाइड करते हैं। अगर हम देखें इन लेमन लैंग्वेज में तो टैक्स जो है वो गवर्नमेंट का एक प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम है और इसी सोर्स ऑफ इनकम से गवर्नमेंट क्या करता है, एक्सपेंडिचर करते हैं। तभी ईच एंड एवरी ईयर फाइनेंस मिनिस्टर जब बजट को जब प्रेजेंट करते हैं लोकसभा में तो वहां पर वो एक एस्टिमेटेड जो है एक्सपेंडिचर को जस्टिफाई करते हैं कि हमारा जो है इस फाइनेंशियल ईयर में हम इतने जो है एक्सपेंड करेंगे। और जबकि हमारा जो रेवेन्यू जो कि सोर्स ऑफ इनकम है वो मेजर जो है टैक्सेशन के थ्रू आते हैं, वहां पर भी उनका एस्टिमेशन होता है। तो अगर हम देखें ये टैक्सेशन जो टॉपिक है, टैक्सेशन टॉपिक से ईच एंड एवरी ईयर हर एग्जाम में, चाहे वो एसएससी के एग्जाम हो, एनटीपीसी के एग्जाम हो, बैंकिंग का एग्जाम हो, स्टेट पीसीएस का एग्जाम हो या फिर यूपीएससी का एग्जाम हो, इस टैक्सेशन टॉपिक से हर बार क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है। तो आइए चलिए समझते हैं एकदम बिल्कुल इजी और लेमन लैंग्वेज में कि टैक्सेशन जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जरिए कलेक्ट किए जाते हैं और जो ये टैक्सेशन जो है भारत गवर्नमेंट का मेन सोर्स ऑफ इनकम है और इसी इनकम के बेस में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्सपेंडिचर के बारे में प्लान करते हैं, इसी के बेसिस में इन्वेस्टमेंट करते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं। और इसी टैक्सेशन में अगर हम देखें तो टैक्सेशन को ब्रॉडली जो है टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है। पहला जो टैक्सेशन वो आता है डायरेक्ट टैक्स। उसके बाद दूसरा जो डिविजन है वो है आपका इनडायरेक्ट टैक्स। अगर हम डायरेक्ट टैक्स में देखें तो डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स आपस में दोनों में डिफरेंट क्या है, क्यों डिफरेंट है। तो डायरेक्ट टैक्स जो होता है उसमें गवर्नमेंट जो है डायरेक्टली टैक्स पेयर्स पे टैक्स को लिवाइड करते हैं। और यहां पर अगर हम देखें तो टैक्स पेयर डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे कर रहे हैं, यहां पर कोई इंटरमीडियरी रोल प्ले नहीं हो रहा है। बट ऑन द अदर साइड अगर हम इस इनडायरेक्ट टैक्स के कॉलम पे देखें तो यहां पर जो है एक इंटरमीडियरी है और यहां पर ये इंटरमीडियरी टैक्स को कलेक्ट कर रहे हैं और कलेक्ट कर कर ये अल्टीमेटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पे कर रहे हैं इनडायरेक्ट वे पे। इट मींस यहां पर जो टैक्स पेयर है वो कंज्यूमर है। जैसे कि अगर हम आज के डेट में मार्केट से कोई भी चीज अगर हम परचेस करते हैं तो वहां एक वर्ड लिखा होता है कोई भी चीजों में, एमआरपी। इस एमआरपी का मतलब होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस और इस एमआरपी के नीचे एक छोटा सा ब्रैकेट में लिखा होता है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। मतलब इस एमआरपी पे टैक्सेबल जो अमाउंट है वो इंक्लूसिव है और इस एमआरपी पे कौन परचेस करते हैं, हम करते हैं। तो जब हम परचेस कर रहे होते हैं तो इट मींस ये जो टैक्स का जो अमाउंट है वो हम पे कर रहे हैं। लेकिन यहां पर रिसीव कौन कर रहा है, यहां पर रिसीव ये सेलर कर रहा है, ये मैन्युफैक्चरर जो कर रहा है जिसका आइटम जो है हम परचेस कर रहे हैं। और अल्टीमेटली ये जो इंटरमीडियरी है ये गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रहे हैं। सो दिस इज इनडायरेक्ट टैक्स। और जबकि ये डायरेक्ट इसीलिए है क्योंकि यहां पर कोई इंटरमीडियरी नहीं है। हमारा पैसा, मेरा अगर टैक्स रेजिम के एवोव अगर पैसा इनकम है, मैं क्या करूंगा, टैक्स पे करूंगा। बट ऑन द अदर साइड इनडायरेक्ट टैक्स में इंटरमीडियरी है, अल्टीमेटली टैक्स तो हमें ही पे करना है बट ये इंटरमीडियरी हमसे टैक्स कलेक्ट करके गवर्नमेंट को पे करेंगे। तो ये हुआ इनडायरेक्ट। अगर हम देखें तो एग्जांपल्स में कि कौन से टैक्सेस जो है डायरेक्ट टैक्स के अंदर आते हैं। सबसे पहला जैसे कि हमारा इनकम टैक्स, जो हम इनकम टैक्स देते हैं, हमारा इनकम जो है टैक्स रेजिम के ऊपर हो तो हम इनकम टैक्स देते हैं। दूसरा कॉर्पोरेट टैक्स होते हैं, जो कंपनीज होते हैं उनका जो प्रॉफिट मार्जिन होता है, प्रॉफिट मार्जिन के बियॉन्ड जो भी होते हैं उस पर उनको जो है टैक्सेबल कुछ अमाउंट देने पड़ते हैं तो वो हो जाते हैं कॉर्पोरेट टैक्स। वैसे अगर हम देखें तो हमारा कैपिटल गेन टैक्स होते हैं। जबकि ऑन द अदर साइड अगर हम इनडायरेक्ट टैक्स में देखें तो इनडायरेक्ट टैक्स में हमारा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टैक्स है वो है जीएसटी। तो जीएसटी जो है वो इनडायरेक्ट टैक्स में है और जबकि हमारा इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स वो हमारा डायरेक्ट टैक्स है। अगर हम देखें जो टैक्स पेयर जैसे कि हमने ऑलरेडी डील किया कि टैक्स पेयर यहां पर इंडिविजुअल होते हैं या फिर कोई कंपनीज या फिर एंटिटीज होते हैं। जबकि यहां पर जो टैक्स पेयर है, यहां पर टैक्स पेयर कंज्यूमर है। इट मींस जब तक मैं अगर कोई चीज मार्केट से शॉपिंग नहीं करूंगा, चाहे सपोज मुझे एक आईफोन लेना है, मैं अगर आईफोन नहीं लूं
तो मुझे क्या टैक्स पे करना होगा? नहीं। तो इट मीन्स जब मैं कुछ लूंगा तो मैं कंज्यूमर हो जाऊंगा, कंज्यूमर बन जाऊंगा। अगर मैं कंज्यूमर हूं इट मीन्स मैंने उस अमाउंट पे टैक्स अमाउंट भी पे किया है। इट मीन्स यहां पर जो है कंज्यूमर जो है टैक्स पेयर है जब उस गुड्स एंड सर्विसेज में वो ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। अगर हम देखें बर्डन ऑफ टैक्स में, तो डायरेक्ट टैक्स में जो होता है बर्डन ऑफ टैक्स शिफ्ट नहीं कर सकते। इट मीन्स अगर मेरा इनकम जो टैक्स रेजिम के जो स्लेव है, टैक्स रेजिम के स्लेव के इनकम से अगर बियॉन्ड है तो मुझे टैक्स मैंडेटरी पे करना ही होगा। मैं अपना टैक्स बर्डन किसी और पे शिफ्ट नहीं कर सकता। जबकि इस जगह पर दैट इज इनडायरेक्ट टैक्स में यहां पर जो है बर्डन ऑफ टैक्स शिफ्ट हो रहे हैं। इट मीन्स गवर्नमेंट ने यहां पर टैक्स लगाया इस मैन्युफैक्चरर को, इस सेलर को, इस प्रोडक्ट्स में, लेकिन इस मैन्युफैक्चरर ने, इस वेंडर ने वो टैक्स को शिफ्ट करके हमारे ऊपर बर्डन ऑफ टैक्स को शिफ्ट कर दिया। अल्टीमेटली जब हम उस सामान को परचेज या गुड्स सेल कर रहे हैं, यानी कि परचेज कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, अल्टीमेटली इस टैक्स का अमाउंट हम पे कर रहे हैं। इट मींस बर्डन ऑफ टैक्स जो है यहां पर शिफ्ट होते हैं इन इनडायरेक्ट टैक्स, जबकि डायरेक्ट टैक्स में बर्डन ऑफ टैक्स शिफ्ट नहीं होते हैं। कौन से जो है मिनिस्ट्री में कौन से डिपार्टमेंट है जो डायरेक्ट टैक्स को डील करते हैं और इनडायरेक्ट टैक्स को डील करते हैं? रहा अगर हम डायरेक्ट टैक्स को देखें तो डायरेक्ट टैक्स को जो डील करते हैं उस डिपार्टमेंट का नाम है सीबीडीटी, जिसे हम सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स के नाम से जानते हैं। ऑन द अदर साइड अगर हम इनडायरेक्ट टैक्स में देखें तो इनडायरेक्ट टैक्स के जो डिपार्टमेंट है वो डिफरेंट है और इस डिपार्टमेंट का नाम है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम, जिसे शॉर्ट फॉर्म में सीबीआईसी कहते हैं। तो सीबीडीटी रहा डायरेक्ट टैक्स के लिए, सीबीआईसी रहा इनडायरेक्ट टैक्स के लिए। अगर हम नेचर पे देखें, जो डायरेक्ट टैक्स जो है उसका नेचर क्या है, कैलकुलेशन करने का तरीका क्या है, किस बेसिस में जो है गवर्नमेंट जो है मैथमेटिकल जो है ऑपरेशंस कर कर यहां पर डायरेक्ट टैक्स को इवेल्युएट करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, और सिमिलरली जो है इनडायरेक्ट टैक्स को भी इवेल्युएट करते हैं। तो अगर हम देखें जो हमारा जो डायरेक्ट टैक्स है वो प्रोग्रेसिव इन नेचर है, प्रोग्रेसिव इन नेचर, जबकि इस इनडायरेक्ट टैक्स को देखें तो वो रिग्रेसिव इन नेचर है। अगर हम देखें तो यहाँ दो टर्म्स है, एक है प्रोग्रेसिव और दूसरा है रिग्रेसिव। अगर हम इसे एग्जांपल के थ्रू देखें तो सपोज एक इनकम है, यहां पर इनकम मान लीजिए 10,000 है, ये हम प्रोग्रेसिव के ऊपर देख रहे हैं कि प्रोग्रेसिव जो है नेचर वाले जो डायरेक्ट टैक्स है उसमें होते क्या है। तो प्रोग्रेसिव में अगर 10,000 इनकम है तो आपको टैक्स रेट के अनुसार 10% पे, यानी कि 10,000 पे अगर 10% अगर लग रहे हैं टैक्स रेट, तो आपका टैक्सेबल अमाउंट जो होगा वो कितना होगा? 1,000 रुपए। और सिमिलरली अगर आपका इनकम जो है वो 1 लाख है और इस 1 लाख में आपका टैक्स रेट कितना हो जाएगा? 20% हो जाएगा। इट मींस जैसे जैसे आपका इनकम रेज कर रहे हैं, जैसे जैसे आपका इनकम रेज होता है, वैसे ही टैक्स रेट में भी हमें इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। इट मींस 10,000 पे 10% था, अब इनकम 1 लाख हो गए तो टैक्स रेट भी इंक्रीज हो गया, अब 20% हो गए। और अब इस 20% में अगर हम देखें तो हमारा जो है टैक्सेबल अमाउंट हो जाता है 20,000 रुपए। तो ये रहा प्रोग्रेसिव। इट मींस जो हमारा कॉर्पोरेट टैक्स है, जो हमारा पर्सनल इनकम टैक्स है, वो डायरेक्ट टैक्स में आते हैं, और डायरेक्ट टैक्स जो है कौन सा फॉर्मूला को यूज करता है? वो प्रोग्रेसिव इन नेचर है। बट ऑन द अदर साइड जो ये इनडायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स में अगर हम देखें तो मान लीजिए कि आपका इनकम जो है 10,000 है, 10,000 में आपका जो टैक्स जो रेट है वो 10% है, और इस अगर 10% के अनुसार अगर 10,000 पे देखें तो टैक्सेबल जो अमाउंट होगा वो आएगा आपका 1,000 रुपए। और जैसे ही आपका इनकम रेज हुआ, इनकम मान लीजिए अगेन 1 लाख रुपए हो गए, और अगर इस 1 लाख पे अगर रिग्रेसिव अगर नेचर है, इट मींस आपका जो टैक्स अमाउंट जो है वो कम हो जाएगा। कम हो जाएगा, क्यों कम हो जाएगा? क्योंकि आपका इनकम जो है रेज हो गया। तो यानी कि जैसे आपका इनकम रेज होता है टैक्स रेट रिड्यूस हो जाता है। लेकिन यहाँ प्रोग्रेसिव में क्या है? जैसे आपका इनकम रेज हो रहा है टैक्स रेट भी इंक्रीज हो रहे हैं। तो यहाँ अगर 5% हुआ तो 5% में आपका 5,000 रुपए टैक्सेबल अमाउंट हुआ। यानी कि अगर हम देखें एब्सोल्यूट नंबर पे जो अमाउंट है वो तो इंक्रीज हो रहे हैं, लेकिन जो परसेंटेज है, परसेंटेज के वैल्यू में अगर देखें तो जैसे जैसे इनकम रेज हो रहा है वैसे ही हमारा टैक्स रेट रिड्यूस हो रहे हैं। लेकिन प्रोग्रेसिव में
जैसे जैसे इनकम रेज हो रहे हैं वैसे ही हमारा टैक्स रेट भी इंक्रीज हो रहा है। तो आशा करता हूं कि आपको जो है ये डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के बीच में जो है डिफरेंस जो है काफी इजीली समझ आया होगा, और उम्मीद करता हूं कि आपको ये सेशन काफी अच्छा लगा होगा। थैंक यू।